अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो के अंदर हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात की मदद से खोदे जाने वाले कुओं का जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज टीवी पीके को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर अच्छी बात शेयर करना सदका जारिया है। ज़माना कदीम की बात है, सऊदी अरब का एक दूर उफ्तादा गाँव लैना ऐत क़ब्ल तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचे नकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं ज़मीन के बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का यह तारीखी गांव लैना ममलिकत के शुमाली शहर रफ़हा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रैटेजिक अहमियत के साथ मुताद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मुक़द्दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मलका जुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरबे जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीक के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमद अल जासर का कहना है कि ये कदीम गांव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की ज़रूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन ज़मीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें ज़मीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मौजज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों तरफ वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचे इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारआमद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रवायात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में जिन्नात भी शामिल थे। जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कमांडर सब्तर की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब्तर को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी ही देर में उसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौरख याकूत हमवी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मोजमुल बुल्दान में लिखा है कि लैना इराक के शहर वासित से मक्का मुकर्रमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया था, जहां इराक और अरब के ताजिर मंडियां लगाते। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहां आकर खरीदारी करते। ताजिर अपने सामान्य तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने बड़े बड़े गोदामों में रखते, जिन्हें सियाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहां मौजूद हैं। इसके अलावा ये इलाका मुख्तलिफ आसार कदीमा की वजह से भी शोहरत रखता है। सऊदी हुकूमत ने यहाँ एक शाही किला भी तामीर कराया है। 1454 हिजरी में तामीर होने वाले इस किले को गारे पत्थरों और लकड़ियों से बनाया गया है। वाज़ेह रहे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हक़ ताला ने जिन्नात पर भी हुकूमत दी थी। जिन्नात ने उनके हुक्म से बैतुल मुक़द्दस की तामीर में हिस्सा लिया था। वो दूर दराज से पत्थर और समुंदर से मोती निकाल कर लाते थे। उनकी तामीर करदा इमारतें अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नात से बहुत से काम लेते थे, जिसका जिक्र कुरान करीम में भी वाज़ेह तौर पर किया गया है। मजीद इस तरह की दिलचस्प वाक़यात और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।